मैं मौजूद हूँ जनपद भदोही में और 6 तारीख को बारात जाती है और 7 को बिना दुल्हन का बारात वापस लौट आती है। उसी परिवार के बीच में हूँ। आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं आखिर दुल्हन क्यों आई। यहीं एक तरफ दबे जुबान से लोग कह रहे हैं कि दुल्हन का जो भाई था वही मंडप से लेके चला गया था। बाद में और लोगों द्वारा जानकारी लिया गया तो बताया जा रहा है कि जो दुल्हन का भाई था अपने साले से ही अपनी बहन का शादी करा दिया। इस तरीके से दबे जुबान से लोग कह रहे हैं। अभी जानने का प्रयास करता हूँ। ये दादी हैं दूल्हे की घर की। दादी क्या नाम है आपका? दुर्गावती। दुर्गावती। गांव क्या नाम है? रत्ना। थाना कौन सा है? औराई। और जनपद भदोही। तो दुल्हन क्यों नहीं है? क्या दिक्कत था? अब हम का जाने। अब हम सबन कहत है ना कि लड़की के लड़का के मंडप में कुछ शादी हो गई। वहाँ से खबर आए सेनूर उनूर कुल बोहराई गया रहा, सब कुछ हो गया रहा। तो लड़का के पंडित को मंत्र पढ़त थे ना, पढ़ के तो लावा छिड़कवावत है, आशीर्वाद देते। तो लड़का वो पहिरावत है मंगलसूत्र। ये इतना कार्यक्रम बाकी रहा और तब से लड़की सिंदूरदान हो गया था कि नहीं? सिंदूरदान हो गया रहा, सेनूर वो बोहराई गया रहा। तो ये बताइए दादी, 7-8 महीने से शादी पड़ी हुई थी, बातचीत तो होती रही होगी, तो आखिर दुल्हन का भाई दुल्हन को क्यों लेकर वहाँ चला गया? अब वही तो समझे में नहीं आता। यहाँ तो बताया जा रहा है, लोग बता रहे दबे जुबान से कि जो दुल्हन का भाई था वो अपने साले से शादी करा दिया, ऐसा सुन रहे हैं। सही बात है क्या? ये बात सुनाता है कि लड़का लड़की के लेके गए यहाँ भौजाई के नैहरे और वहीं ओकर भाई से शादी करा दिया। शादी करा। ये सुनने में आपको भी आ रहा है। हाँ। तो क्या ऐसा हुआ कभी इस गांव में कि बारात गई और दुल्हन नहीं आई? ऐसा इस गांव में कभी हुआ? नहीं, कभी नहीं हो रहा। इधर पहला चांस सब। आप लोग भी पूरे आपके रिश्तेदार आपके सगे संबंधी सब आए होंगे और कितनी बेइज्जती हुई होगी? बहुत भारी बेइज्जती। एक के मरण भर नहीं हो बाबा और तब बहुत भारी झटका लगा बा। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि आपसे और उनका सुलह समझौता हो गया। सही बात है, हो गया समझौता, कुछ लेना देना नहीं। समझौता हो गया है। समझौता हो गया। सोचा दूसर बिया करो। दूसर बिया? तब का ओके लिए आए ये मनाओ कि जना यहाँ आयल होते एठिन से भागत तो यहाँ हमने का बरवा मंगिया कर रह जात। तो क्या ऐसा गांव में कभी ऐसा कोई घटना हुई थी? नहीं भाई, कब्बो नहीं भाई। जीवन में बुढ़ाई आई गल बहिन, भाई कब्बो नहीं भरल है। तो सुलह समझौता हो गया है दुल्हन के घर से? अब वही लड़की लड़का के दस्तखत हुई थाने में। थाने में? हाँ। किस थाने में? अब जौने में हो बड़े गांव ओहर का थाना वहर है ना, इलाहाबाद। अच्छा दादी ये बताइए, चलिए आप नहीं बता पा रहे, दादी ये बताइए आप, जब दुल्हन नहीं आई, घर पे दूल्हा आया, तो आप लोग भी पूछोगे कि क्या बात हो गई? बात ये सुनान कि लड़का के मड़ाई में से लड़की के हाथ धर के लड़का और भाई लेके गाड़ी पर बैठा के लेके चले। ये सब अगर करना था तो पहले उसको कर लेना चाहिए था। ना बारात जाती, ना उसका सम्मान जाता, ना आपका जाता। कितनी भारी बेइज्जत है सबका। दूल्हा कितना भाई बहन है? 3 भाई हैं 2 बहन। सबसे बड़े थे? नहीं, भाई से दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर? दूसरा नंबर। क्या काम करते हैं दूल्हे जिनकी शादी थी? लोग बम्बई रहते, यह लिफ्ट का काम करते हैं। बिल्डिंग में लिफ्ट लगा था चढ़ाई बदे। कहीं न कहीं आपको भी पीड़ा है कि हमारे घर पे बहुत गलत हो गया? तब का नहीं पूछा ना, तकलीफ न हुए। तो दूल्हे के जो दुल्हन की घर वाले हैं उनको क्या कहेंगे आप? आप तो मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ और लोगों के साथ उस गांव की लड़कियां ऐसा ना गलती करे, ना ऐसे किसी के बदनामी करे, उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपका उम्र लगभग 70-75 साल है। का कब ये कब कि देखो अपन सावधान रह जाए लड़की। उस गांव सावधान रहो। हाँ, कि जब एक लड़की कह गई तो दूसरा कह सकत, तीसरा कह सकत, तब कोनो अपन सावधान से अपन भाई उतना छानबीन करके शादी कर। सिंदूर दान होने के बाद यह सब घटना हुई है। हाँ, सेनूर भी वो हराई गया बाबा। तो दूल्हा भी काफी टेंशन में होगा कि मेरे साथ क्या हो गया। दूल्हा बेचारा तो जनता ही है। अच्छा, फोन से बातचीत होती थी कि नहीं दूल्हा दुल्हन? नहीं, वो लड़के का बहन फोन की नया साल में कि भाभी
मैं नंबर देती हूँ, भाई से बात कर लो तो नया साल का। तो बोली कि आएगा तुम्हारे घर तो मैं कर लेगी या नहीं करेगी। नहीं बात होती थी। नहीं नहीं कभो नहीं बात भाई। तो यह दूल्हे की यह दादी हैं। इनका कहना है कि अभी तक इस तरीके की घटना इस गांव में कभी नहीं हुआ है। लेकिन और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से दूल्हा के घर पर मातम पसरा हुआ है, कह रहे हैं एक मौत जैसा यह हमारे घर पर यह घटना हुई है। वहीं दुल्हन के घर वालों से जब मीडिया कर्मी बयान लेने गए तो तरह तरह की बात रखने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गांव की इस घटना से इस गांव में सारे लोग दबे जुबान से दुल्हन को तमाम तरीके का बात रख रहे हैं। फिलहाल मैं इस वक्त भदोही में हूं और 6 तारीख को बारात जाती है और आपको बताना चाहता हूं 7 तारीख को बिन दुल्हन बारात वापस चली आती है। जो दूल्हा है बाहर मुंबई में रहकर जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं और जब दुल्हा का बहन और उस जिससे शादी पड़ी थी उससे बातचीत कराने का प्रयास किया तो दुल्हन ने कहा कि मैं सामने से बात कर लूँगी। इस तरीके का दूल्हा की दादी ने मुझे बताया। और मैं आपको बता दूं, यह मामला जब थाने पे पहुंच गया, थाने के बाद अभी लिखा पढ़ी नहीं हुआ है। दूल्हा की दादी बता रहे हैं कि कल दूल्हा और दुल्हन का लिखा पढ़ी होगा। लेकिन एक तरफ दबे जुबान से तमाम लोग कह रहे हैं कि दुल्हन का जो भाई था इसलिए लेकर भागा था क्योंकि वो अपने साले से अपनी बहन का शादी कराना चाहता था। फिलहाल यह जांच का विषय है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।